सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। कल हमने श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का दोहा संख्या 95 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उससे पहले हम श्री इस गणेश भगवान, माता सरस्वती, इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी एवं प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता देवी एवं तीनों भ्रातागण लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और परम भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी, इनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और उनसे आज्ञा और आशीर्वाद लेके हम यह पाठ का प्रारंभ करते हैं। चलिए तो हम आज प्रारंभ करते हैं। कल हमने दोहा संख्या 95 का पाठ किया था। आज हम फिर से एक बार उसका पाठ करके उसको याद कर लेते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। दोहा संख्या 95। समुझि महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही रामा। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरू नाही रामा। महेश्वर का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। अभी हम अपना आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। लई अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना यानी पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। बिकट बेश रुद्र ही जब देखा, अबलन्ह उर भय भय हूँ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परछन करते चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहां जनवासा। मैना हृदय भय हूँ दुख भारी, लिन्ही बोली गिरिश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिवजी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम ही रूपु अस दिन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस किन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दुल्हे को बावला कैसे बनाया। अभी यहाँ पे छंद आया है, हम छंद का पाठ करेंगे। कस किन्ह बरु बौराह विधि, जेहि तुम ही सुंदरता दई। जो फलु चहिह सुरत रुहि सो, बरबस बबुरही लागई। तुम सहित गिरी ते गिरौ, पावक जरौ जल निधि मुह परौ। घरु जाऊ अपजसु हो, जगत जीवत विबाहु न हो करौ। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी।
चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 96 का पाठ करेंगे। भई बिकल अबला सकल, दुखित देखी गिरि नारी रामा, करी बिलापू रोदती बदती, सुता सुने सने हूं संभारी रामा। हिमाचल की स्त्री को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवनु मोर जिन्हत बसत उजारा, अस उपदेश उमहि जिन दिन्ना, बौरे बरहि लागी तपू किन्ना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे हूं उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामुन जाया, पर घर घालक लाजन भीरा, बांझ की जान प्रसव कई पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जूत विवेक मृदुबानी, अस बिचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तौकत दोषु लगाई काहू, तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहू कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। अभी यहां एक छंद आया है, उसका हम पाठ करेंगे। जनिले हूं मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लिलार, हमरे जाब जह पाउब तहीं। सुनी उमा बचन बिनित, कोमल सकल अबला सोचही, बहु भांति विधि ही लगाई, दूषण नयन बारी विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। अभी हम दोहा संख्या 97 का पाठ करेंगे। ते ही अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत रामा, समाचार सुनी तुहि न गिरी, गवने तुरत निकेत रामा। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना,
तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अरधंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिवजी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जननी प्रथम दक्ष गृह जाई, नामु सती सुंदर तनु पाई, तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहां भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे हु रघुकुल कमल पतंगा, भयहु मोह शिव काहन किन्ना, भ्रम बस बेशु सिय कर लिन्ना। एक बार इन्होंने शिवजी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिवजी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। अभी हम यहाँ पे छंद का पाठ करेंगे। सिय बेशु सती जो किन्ह, ते ही अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जाई बहोरी, पितू के यज्ञ जोगानल जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन, निज पति लागी दारुण तप किया, अस जानी संशय तजहू, गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिवजी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिवजी की प्रिया यानी कि अर्धांगिनी है। दोहा संख्या 98 का हम अभी पाठ करेंगे। सुनी नारद के बचन तब, सब कर मिटा विषाद रामा, छन महु व्यापेऊ सकल, पुर घर घर यह संवाद रामा। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मय नाहिमवंतु अनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे हो न पुर मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जोनार हुई यानी कि रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसही भवन जेहि मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहां की जोनार यानी भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को, विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पाति बैठी जेवनारा, लागे पर सुन निपुण सुआरा,
नारी बृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदु बानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। अभी यहां पे छंद आया है, हम उस छंद का पाठ करेंगे। गारी मधुर स्वर देही सुंदरी, बिंग बचन सुनावही। भोजन करही सुर अति, विलंबु बिनोदु सुनी सचु पावही। जेवत जो बढ़ो आनंदु, सो सुख कोटि हूं न परई कहियो। अचवाई दिन्हे पान गवने, बास जहां चाको रहियो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। अभी हम दोहा संख्या 99 का पाठ करेंगे। बहुरी मुनिन हिमवंत, कहूं लगन सुनाई आई रामा। समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बोलाई रामा। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन यानी कि लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लिन्हे, सबहि जथोचित आसन दिन्हे। बेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावही नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुभावा, जाइन बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन्न सिरुनाई, हृदय सुमिरी निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिवजी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करी सिंगारु सखी लई आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनई छवि अस जग कबी को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जब जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन्न मन ही मन किन्ह प्रणामा। सुंदरता मरजाद भवानी, जाइन कोटि हूं बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। हरिओम। अभी हम यहाँ पे छंद का पाठ करेंगे। कोटि हूं बदन नहीं बनई, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद, मंदमती तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहां। अवलोकी सकही न सकुच, पतिपद कमल मनु मधुकरु तहां।
जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सपूजा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहां शिवजी थे वहां गई। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मनरूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 100 का पाठ करेंगे। मुनिय अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी रामा, को सुनी संशय करई जनिसुर अनादि जिय जानी रामा। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहां से आ गए। हरिओम। तो श्रोतागणों, आज का पाठ हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और श्री रामायण जी की आरती के पश्चात हम कल फिर पाठ करेंगे। आइए तो चले हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे, उसके पश्चात हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम 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 हरिओम। तो हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, मुनि गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस की। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव पुरी अमी की। सात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। जय श्री राम। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। हम कल फिर मिलेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम।